भगवत पथपथिक प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर सहारनपुर से नवीन भक्ति भावों का शुभ आगमन, स्नेह नमन। आज के भगवत चिंतन पर आधारित कुछ भाव प्रस्तुत करती हूँ, जिनकी प्रस्तावना इस प्रकार है। सुख, अनुकूलता, धन, मान, यश, इस संसार की प्रत्येक उपलब्धि से संसार के संबंध अवश्य मजबूत होते हैं, परंतु इन्हें कभी भी प्रभु प्रीतम की अनुकंपा मानने का आभास मत कीजिए, इसकी गलती मत कीजिए। यह संत जनों के वचन हैं। प्रभु परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी माया के अधीन रहने का अवसर नहीं देते, और ये सब सुख साधन संसार के माया जनित हैं, और इस माया में रहकर प्रभु का विस्मरण होना अवश्यंभावी है। जिनको भी बहुत समझने की बात है, जिनको भी इस संसार से अकारण बिना किसी गलती के अनावश्यक दुत्कार, चाहे वो अपने कर्मों के कारण ही मिले, तो अनावश्यक दुत्कार, भयंकर अपमान बिना कारण के प्राप्त होता है। प्रभु उन्हें स्वयं अपना संरक्षण प्रदान करते हैं, स्वयं उनकी देखभाल करते हैं। तो अब आप ही बताइए, ऐसा दुत्कार, ऐसा अपमान, इस पर तो वारे वारे जाना चाहिए, न्योछावर हो जाना चाहिए, जो आपको प्रभु प्रीतम से मिला दे। प्रस्तुत है भगवत चिंतन पर आधारित आज के भक्ति भाव। सुख अनुकूलता, सुख अनुकूलता, मजबूत हो संसार बंध, बंध बंधन। सुख में, अनुकूलता में, धन संपत्ति, यश, वैभव, उपलब्धियों में ये संसार जो है ये आपके साथ रहता है। संसार से ऐसे समय में आपके बंधन मजबूत होते हैं, क्योंकि संसार को आप जिन पदों पर विराजमान हैं, जो धन संपत्ति है, उसमें से अपना भाग ग्रहण करना होता है किसी न किसी रूप में, तो वो अपने संबंध आपसे मजबूत करने का प्रयास करता है। दैट्स ऑल। सुख अनुकूलता, मजबूत हो संसार बंध, सुख अनुकूलता, मजबूत हो संसार बंध। दुख प्रतिकूलता, जब आपके मन के अनुकूल ना समय चले, वो प्रतिकूल। दुख प्रतिकूलता, मजबूत हो प्रभु संबंध, दुख प्रतिकूलता, मजबूत हो प्रभु संबंध। सुख अनुकूलता, मजबूत हो संसार बंध, बंधन। सुख अनुकूलता। जो मांगे प्रभु से भक्ति, वो इतना सोच समझ ले। जो मांगे प्रभु से भक्ति, वो इतना सोच समझ ले। सुख साधन मांग से टूटेगा निश्चित भक्ति अनुबंध, सुख साधन मांग से टूटेगा निश्चित भक्ति अनुबंध। अनुबंध, अनुबंध का सीधा सा मतलब है समझौता। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य को करने में सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, तो वो अनुबंध कहा जाता है। और अगर उसमें कानून की प्रक्रिया शामिल हो जाए तो कानूनी अनुबंध हो गया। तो भक्त भगवान से क्या मांगता है? वो बार बार यही अनुबंध करता है, भगवान से यही समझौता मांगता है कि हे प्रभु, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, प्रभु कष्ट मुझे बेहिसाब देना, कभी भर ना सकें
ऐसे घाव देना, कुछ न देना मुझे तुमको मेरी कसम, दे सको अपनी भक्ति का चाव देना। तो भक्त भगवान से भक्ति मांगता है, और भूलवश भी अगर वो सुख साधन मांग बैठता है तो ये भक्ति का अनुबंध टूटना निश्चित है। सुख साधन की माया ही ऐसी है। तो जो मांगे प्रभु से भक्ति वो इतना सोच समझ ले, जो मांगे प्रभु से भक्ति वो इतना सोच समझ ले। सुख साधन मांग से टूटेगा निश्चित भक्ति अनुबंध, सुख साधन मांग से टूटेगा निश्चित भक्ति अनुबंध। सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, दुख प्रतिकूलता मजबूत हो प्रभु संबंध। सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध। जब केवल एक मार्ग ही बचता है प्रभु भजन का, जिसके भी जीवन में दुखों का पहाड़ है, कुछ नहीं बचता, अब केवल ये भी अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब कुछ जब है ही नहीं तो कुछ खोने का गम भी नहीं है, तो उसी स्थिति में इंसान भक्ति मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो पाता है। हर मार्ग में चलने के कुछ नियम हैं जो एप्लीकेबल हैं, तो वही है कि इस मार्ग में चलने के लिए सुखों का ना होना अनिवार्य शर्तों में से एक है। जब केवल एक मार्ग ही बचता है प्रभु भजन का, जब केवल एक मार्ग ही बचता है प्रभु भजन का, जीवन फिर तो भर जाए, जीवन फिर तो भर जाए सुंदर भक्ति सुमन सुगंध। इस भक्ति की सुंदर सुगंध से जीवन परिपूरित हो जाता है। बड़े बड़े भागवत प्रेमी समस्त संसार के सुख साधनों को केवल स्वप्न के समान महत्वहीन समझते थे और आज भी समझते हैं, मानते हैं। दुख, अभाव, निंदा, दीनता, अपमान, यह भाव प्रभु प्रेमी के जीवन पर प्रभु की महान अनुकंपा के लक्षण हैं। हम नहीं समझते इस बात को कि प्रभु की महान अनुकंपा हमारे ऊपर उपस्थित होती है, और इस बात को हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। वही बार बार कह रही हूँ कि जब सब अनुकूल मिल जाएगा, सुख साधन मिल जाएंगे, तो मन उनमें रम जाएगा, भक्ति की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है, दुखी नहीं होना, ये प्रभु की महान अनुकंपा है, इसे सहर्ष हमें मान लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु प्रीतम जिससे भी प्यार करते हैं उसे अपने समान गुणवान बनाते हैं, उसे अपने समान हर परिस्थिति में समान रहना सिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता दशम स्कंद भाग 6। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, अर्थात सम्मान को घोर विष के समान समझना और नीच के द्वारा किए गए अपमान को अमृत तुल्य मानकर अपना कर्तव्य मन से निभाने से इस मन की सारी अशुद्धियां, इस मन का अहंकार, अहम सब नष्ट हो जाता है। और उसका जब अहंकार, हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसे इसका ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि पर ईश्वरीय मार है, धीरे धीरे एक समय के पश्चात जब भी उसे अपनी भूल का भान होगा,
उसे पश्चाताप होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना, परंतु उसके व्यवहार से उसके प्रति अपने मन को मलिन ना करना। कहने का मतलब है कि कोई अच्छा हो या बुरा हो, सब में भगवत भाव के दर्शन करना आपको भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य बनाता है। तो जब मन अशुद्धियों से दूर हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमें किसी के अंदर दोष नहीं दिखाई देते। सबसे पहले हम अपने ही दोषों को अवलोकित करते हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य प्रभु का भजन संपूर्ण मन से तभी करता है जब उसके पास भजन के अतिरिक्त कोई भी मार्ग प्रभु जी शेष ना छोड़ें। जब केवल एक मार्ग ही बचता है प्रभु भजन का, जब केवल एक मार्ग ही बचता है प्रभु भजन का, जीवन फिर तो भर जाए, जीवन फिर तो भर जाए सुंदर भक्ति सुमन सुगंध, जीवन फिर तो भर जाए जब केवल एक मार्ग ही बचता है प्रभु भजन का, जीवन फिर तो भर जाए सुंदर भक्ति सुमन सुगंध। तो भक्ति की सुगंध से परिपूरित जीवन जब ही हो पाता है। सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, दुख प्रतिकूलता मजबूत हो प्रभु संबंध, सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, जिसको दे विषम परिस्थिति अपने होने का भान दे, भान एहसास। जिसको भी अकारण विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उसे अपने होने का एहसास प्रभु बारंबार दिलाते हैं। समझने की कोशिश, इन सांसारिक जो नेत्र हैं उनकी अंधता, जो माया के कारण वो अंधे हो गए हैं, प्रभु की दिव्यता का, उसकी छोटी छोटी दैनिक जीवन में उनकी अनुकंपा का हम दर्शन नहीं कर पा रहे इन मायावी नेत्रों से। तो प्रभु सबके इन मायावी नेत्रों के अंधकार को, अंधेपन को दूर करें। जिनको दें विषम परिस्थिति अपने होने का भान दें, जिनको दें विषम परिस्थिति अपने होने का भान दें, जिनको दें विषम परिस्थिति अपने होने का भान दें, माया से मुक्त मिटाएं संसारिक तन नेत्रन अंध, माया से मुक्त, उसको प्रभु माया से मुक्त कर देते हैं। जिसको इस बात का एहसास दे दिया कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, ये जो दुख हैं ये सब माया जनित हैं, ये कुछ नहीं है, न सुख कुछ है न दुख कुछ है। जब कोई भाव कुछ ही नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है। आनंद, चिदानंद, भगवत रूप में आनंद है। हर परिस्थिति को सम मान कर जीने में, सबका स्वाभाविक आनंद लेने में ही जीवन का सच्चा रसास्वादन है। तो जिनको दें विषम परिस्थिति अपने होने का भान दें, जिनको दें विषम परिस्थिति अपने होने का भान दें, माया से मुक्त मिटाएं संसारिक तन नेत्रन अंध, माया से मुक्त मिटाएं संसारिक तन नेत्रन अंध, सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, सुख अनुकूलता दुख प्रतिकूलता मजबूत हो प्रभु संबंध, सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध। अब ऐसे दुख जो प्रभु से मिलाते हैं बार बार,
बार बार भक्त लोग ऐसे दुखों पर बलिहारी चले जाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उन दुखों को मन की आंखों से निहारते हैं ना। हर चीज का एक कनेक्टिविटी जब वो देखते हैं कि इस दुख की कनेक्टिविटी, इसका परिणाम, इस दुख का परिणाम क्या हुआ, इस दुख का परिणाम प्रभु का भजन, निरंतर भजन, ये परिणाम हुआ। तो भला ही उसका एहसास बाद में करते हैं, परंतु तब जब एहसास होता है प्रभु परमेश्वर की असीम अनुकंपा का, तो उन्हें बार बार प्रभु की बलैयां लेकर बार बार कृतार्थ महसूस करते हैं कि कृपा प्रभु की अनुकंपा, जो ये दुख जीवन में आया और प्रभु भजन का सुंदर अवसर प्रदान हुआ, प्रभु प्रीतम से मिलने का एक अवसर प्रभु ने स्वयं प्रदान करवाया। बलिहारी ऐसे दुख की जो प्रभु प्रीतम से मिलाए, बलिहारी ऐसे दुख की जो प्रभु प्रीतम से मिलाए, सुख वैभव झूठा सपना, सुख वैभव झूठा सपना, समझ ये माया गोरख धंध, सुख वैभव झूठा सपना, समझ ये माया गोरख धंध, सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, दुख प्रतिकूलता, दुख प्रतिकूलता मजबूत हो प्रभु संबंध, सुख वैभव झूठा सपना, सुख वैभव झूठा सपना, समझ ये माया गोरख धंध, सुख वैभव झूठा सपना, समझ ये माया गोरख धंध, माया से मुक्त मिटाए सांसारिक तन नेत्रन अंध, सुख अनुकूलता मजबूत हो संसार बंध, दुख प्रतिकूलता मजबूत हो प्रभु संबंध, सुख अनुकूलता। प्रभु पावन की कृपा से आज के भक्ति भाव संपूर्णता को प्राप्त हुए। कल पुनः उनकी अनुकंपा से प्रदत्त नवीन भावों को अपनी झोली में समेटकर उपहार स्वरूप आपको प्रदान करने पुनः उपस्थित होती हूँ। सादर विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री शिव शंभू।